मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत 2.5 किलोमीटर का है। ढलाई भी है, पीसीसी भी है। मोटा मोटी 3 महीना के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। लौकहा और खुटौना की दूरी कम हो जाएगी। हम विधायक जी से पहल करेंगे। डीपीआर बनाने के संबंधित के लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। विधायक जी का अनुशंसा किया हुआ था कि ये रोड बनना चाहिए। इसमें मैंने 3 स्पेन का पुल का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है मुख्यमंत्री नवाड़ योजना के अंतर्गत। हमारे विभाग से तो अभी तक तो नहीं आई है। बेहतर से बेहतर रोड बने। कोई जर्जर की अवस्था में है, कोई दिक्कत है, एक हमारे यहाँ कंप्लेन रजिस्टर कीजिए, हम देखेंगे उसको। ये हम टोटल लेंथ यानी कोई भी मैपिंग करना होता है तो हम इससे कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बैटरी लो है। बहुत अच्छा लग रहा है बिहार आके, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हाँ, एकदम यूपी की तरह है सेम। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी कि थोड़ा रोडें बन जानी चाहिए। अभी हमारे साथ विधायक प्रतिनिधि भरत मंडल खुटौना के और ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर सौरभ कुमार यहाँ हमारे साथ हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एक मशीन है इनके हाथ में, कुछ प्रोजेक्ट का मैपिंग वगैरह कर रहे हैं। एक सड़क यहाँ पर बनेगी, तो क्या है पूरी हम जानकारी लेते हैं। सर, मिथिला प्रेस में स्वागत है। सा योजना का यहाँ क्रियान्वयन करवाया जा रहा है सर आपके द्वारा? मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत सुभाष चौक से लेके बंगला टोल तक हम लोग विधायक जी से अनुशंसा करके ये रोड पास करवाए हैं। क्या सर, कितना किलोमीटर का सड़क? 2.5 किलोमीटर का है। 2.5 किलोमीटर, यानी ये आपका खुटौना लोखा जो मेन रोड है जी जी जी, वहाँ ये बंगाली टोल है। बंगाली टोल जी, वहाँ से लेके और ये सुभाष चौक तक ना। तो कौन सा सड़क ये सर है, ढलाई वाला है कि क्या? ढलाई भी है, पीसीसी भी है, पुल भी है। जी जी। ये काम शुरू कब से होगा रोड बनने? मोटा मोटी 3 महीना के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए। 3 महीना के अंदर शुरू। तो कब तक बन के सर उम्मीद है कि तैयार होगा? वो तो ठेकेदार पर निर्भर है। माननीय विधायक जी के अनुशंसा और आपकी पहल पर सर ये रोड जी बना रहे हैं। जी। तो क्या सर आपके मन में क्या ख्याल आया था कि आपने इस रोड के लिए? देखिए, इस रोड से लौकहा और खुटौना की दूरी कम हो जाएगी और यहाँ के बस्ती में 5000 लोगों को इस रोड से सुविधा मिलेगी। अच्छा, और भी सर कोई और नई योजना भी भविष्य में सर आप पहल करवा रहे हैं? कुछ और भी विकास के कामों को मतलब विकास के, हाँ, तो मान लीजिए कि संत नगर में भी अभी हम लोग भी वहाँ डीपीआर तैयार करेंगे। उससे पहले हम लोग मान लीजिए कि एक मालिन टू बोलापुर दिए हैं। मैंने रोडों का माने कि गली कुची हम लोग का एम है कि रोड बना दें। सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लास्ट में पूछ लेता हूँ। पिछली बार सर आपसे और आप विधायक जी दोनों आदमी साथ में थे और मेरी बात हुई थी आपसे। आपने कहा था सर कि सार्वजनिक शौचालय वगैरह जगह जगह लगवाएंगे। अभी सर गर्मी का मौसम है, प्यास से लोग मरते रहते हैं। आपका कहीं पर भी सर सड़क के किनारे सार्वजनिक ये सरकारी चापाकल या सार्वजनिक जगह पर पीने का पानी सर नहीं उपलब्ध है, ना ब्लॉक में, ना हॉस्पिटल में, ना रोड पे, ना कहीं, ना चौक चौराहा। गर्मी है सर, कैसे होगा? कुछ तो पहल करवाइए। इसके लिए तो मान लीजिए हम विधायक जी से पहल करेंगे और जो आपको मैं वादा किया था सुलभ शौचालय का, वो हम लोग का फंड आ चुका है और उस पर विधायक जी से हम लिखित करके आपका थोड़ा सर ये प्रखंड स्तर पर भी पहल, प्रशासनिक पहल करवाइए कि जगह जगह सुलभ पेयजल का व्यवस्था हो सर। गर्मी का मौसम है सर, कोशिश करेंगे। विधायक प्रतिनिधि भरत मंडल हमारे साथ जुड़े थे और एक इंजीनियर भी है यहाँ। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या ये योजना और कब तक बन के तैयार होगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ हुआ, ग्रामीण कार्य विभाग अच्छा, तो क्या चीज करने आप लोग आए हैं? जी, यहाँ पे एस्टिमेट बनाने, डीपीआर बनाने के संबंधित के लेकर आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। ये रोड का बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था, विधायक जी का अनुशंसा किया हुआ था कि ये रोड बनना चाहिए। अच्छा। तो उसी का एस्टिमेट बनाने का और अलाइनमेंट हम लोग देखने के लिए आए हुए हैं। इसका क्या है डिस्टेंस, कितना है रोड का? इसका डिस्टेंस अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन अभी हम पूरा जाँच कर रहे हैं कि कितना अप्रॉक्सीमेटली आता है। उस हिसाब से हम लोग इसका एस्टिमेट बनाएंगे। जब बीच में एक पुल भी जी, इसमें मैंने 3 स्पेन का पुल का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो 3 स्पेन का इसका भी पूरा लेवल में ले रहा हूँ। इसका भी बनाऊंगा मैं, आरसीसी पुल बनाऊंगा 3 स्पेन का। आरसीसी पुल बनेगा। और सड़क कौन सा बन रहा है? ये सड़क आपको बन रहा है नवाड़ योजना से बन रहा है। अच्छा। मुख्यमंत्री नवाड़ योजना के अंतर्गत बन रहा है ये। काम कब से शुरू होगा इसका? जी, काम शुरू होने में अभी टाइम लगेगा इसको, क्योंकि अभी ये इसका अनुशंसा होगा, उसके बाद इसका सेंशन होगा। सेंशन होने के बाद इसका टेंडर होगा। टेंडर होने के 90 दिन के बाद ही इसका काम स्टार्ट होगा। तो मतलब क्या एक उम्मीद आप बता सकते हैं कि कब तक हो जाना? जी, 4-5 महीना में काम इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए। 5 महीना में। सर, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, चूंकि आप इंजीनियर हैं और आप अभी डीपीआर बनाने आए हैं, यही सबसे अहम चीज होता है। इसके बाद पूरा का पूरा गेम होता है। जी। तो ये क्वालिटी वगैरह जो सर बीच में जब खराब हो जाता है, डीपीआर तो आप बढ़िया से बना के देते हैं, अमाउंट भी बढ़िया से सैंक्शन हो जाता है, बाद में जल्दी ही रोड ध्वस्त, पुल ध्वस्त, ये सब कहाँ से सर गड़बड़ी आती है?
जी नहीं, हमारे विभाग से तो अभी तक तो नहीं आई है ये चीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं आया हुआ। हम लोग जहाँ तक चाहते हैं कि कम से कम बेहतर से बेहतर रोड बने और बेहतर से बेहतर क्वालिटी में अच्छा रोड बने, और इस रोड को मैं अपना खुद नेतृत्व में ही इसका काम करवाऊंगा और इसका एक अच्छा सा रोड बना के प्रायोरिटी दूंगा मैं। बनने के बाद भी कुछ देखते हैं? जी, बनने के बाद भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि कोई टूट जर्जर हो गया है रोड तो उसका फिर से हम लोग DPR बनाते हैं, उसका फिर से मरम्मत करवाते हैं उसका। मैं सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी ऐसी सड़क है जो कि गलियों को जोड़ती हो, छोटी मोटी इस तरह की जो बाईपास सड़क है जो एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले वगैरह से, और जहाँ भी रोड में कहीं खराबी है, टूटी फूटी है या पुल वगैरह ध्वस्त है, तो आप तक इसकी शिकायत कैसे पहुँचाई जाए? इसकी शिकायत पहुंचाने के लिए आपको मेल कीजिए या तो मेरा ऑफिस में आइए, एक लेटर दीजिए, लिख करके दीजिए। कहाँ सर आपका ऑफिस है? जी फुलपरास में। फुलपरास में? जी। सर शुभ नाम क्या बताया आपने? सौरभ कुमार। यानी कि आप ये मिथिला प्रेस के कैमरे पर आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि तमाम लोग अगर उनके आसपास कोई रोड कोई जर्जर की अवस्था में है, कोई दिक्कत है, तो एक हमारे यहाँ कंप्लेन रजिस्टर कीजिए, हम देखेंगे उसको, जरूर देखेंगे, जरूर कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के ये इंडिपेंडेंट इंजीनियर सौरभ कुमार, साथ में विधायक प्रतिनिधि यहाँ भरत मंडल, कुछ और भी कर्मी है। ये मशीन के बारे में जरा सा पूछते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकाश सिंह पड़ेगा। आकाश सिंह, कहाँ घर है आपका? मेरा घर पड़ता है यूपी डिस्ट्रिक्ट अमेठी। यूपी से आए हैं? जी। अमेठी से? जी। राहुल गांधी का तो क्षेत्र है वो? हाँ। अच्छा, ये क्या है मशीन? ये DGPS इंस्ट्रूमेंट है सर्वे का। कैसे काम करता है थोड़ा बताएंगे? इससे हम टोटल लेंथ यानी कोई भी मैपिंग करना होता है अच्छा तो हम इससे कर लेते हैं, कोई भी विभाग का मैपिंग हो। हाँ, तो मतलब ये लेंथ में हाँ, नापने के लिए है, सामने ड्राइंग पूरा करने के लिए का कोई जरूरत नहीं रहता इसमें? नहीं। दिखे ना दिखे, अलाइनमेंट टाइप से करते हैं? जी टोटल मैपिंग। अच्छा, ग्राफ एक मैपिंग बना के। यूपी से आए हैं सर बिहार में, कब से काम कर रहे हैं? बिहार में तो अभी आए हुए बमुश्किल 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर यूपी का है क्या इसका? कॉन्ट्रैक्टर यूपी का नहीं है। आप फिर कौन से डिपार्टमेंट से आपको भेजा गया? ये सिंगला कंसल्टेंसी से हम लोग आए हुए हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क करते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। और एक और डिवाइस है आपके हाथ? ये कंट्रोलर है, अच्छा, DGPS इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोलर है। ये इसको कंट्रोल करता है? जी। ये इसमें कैसे, ये थोड़ा दिखाइए ना उधर घुमा के। ये रोवर ये है। इसमें बल्ब जल रहा है 2-3, ये क्या है ब्लू वाला? ये सब क्या है? इससे हमें पता चलता है ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बैटरी लो है वगैरह, यानी इस प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में टोटल हमें पता चल जाता है बाहर से ही देखने पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं यूपी से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और ये मैं अच्छी पहल कहूँगा विधायक प्रतिनिधि भरत मंडल के द्वारा ये करवाया जा रहा है। यहाँ पे विधायक जी की अनुशंसा से रोड अगर बन जाता है तो तमाम लोखा खुटौना वासियों को ब्लॉक से लेकर के और लोखा खुटौना मेन रोड तक जाने में दिक्कत नहीं होगी। एक और यहाँ पे हैं, इनसे भी बात कर ही लेते हैं। आपका क्या नाम है भैया? योगेश पाल। कहाँ से आए हैं आप? यूपी सुल्तानपुर से आए हैं? जी। अच्छा, क्या काम सर करते हैं आप? बस इस सर्वे का काम करते हैं, DPR बनाते हैं। अच्छा जी, DPR बनाते हैं जी। कौन से मतलब कि गवर्नमेंट के उस पे आए हैं कि किसी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अच्छा, एम्प्लॉय हैं सिंगला कंसल्टेंसी के, पटना। अच्छा, तो कैसा लग रहा है सर बिहार आके? कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है बिहार आके, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लग रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। तो भाई है सर। हाँ, एकदम यूपी की तरह है, सेम है ना? हाँ। और योगी जी के बारे में कुछ कहिए एक जरा सा। नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी, है ना? दोबारा आए सत्ता में तो। हाँ, दोबारा आए हैं सत्ता में ना। विकास का मॉडल जैसा यूपी में है हाँ, तो वहाँ के है ना? हाँ। तो बिहार में आप जहाँ तक भी अभी घूमे हैं 10-15 दिनों में, तो क्या लगता है विकास मॉडल को यहाँ भी और बेहतर करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बेहतर करना चाहिए। अभी क्या है कि थोड़ा रोडें बन जानी चाहिए, ठीक है, और जल का विकास होना चाहिए, हर जगह जल रखना चाहिए, जल कल का, और बाकी सब हो जाना चाहिए। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, शुक्रिया। देख सकते हैं यूपी से 2 भाई हमारे आए हैं, बहुत खुशी हुआ मुझे भी इनसे बात करके। और ये देख सकते हैं यही वो ये सामने सुभाष चौक जाएगा इसी रास्ते से। फिलहाल और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।